नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता। और लोक देवताओं में अपने 3 देवताएं अपने पढ़ चुके हैं। अपने गोगा जी पढ़ चुके हैं, पाबू जी पढ़ चुके हैं और रामदेव जी पढ़ चुके हैं। आज अपने अगले लोक देवता जो अपने राजस्थान के काफी फेमस, जन जन की आस्था के केंद्र, एक वीर शिरोमणि प्रतापी लोक देवता की बात करते हैं। और वो कौन से हैं? अपने तेजाजी महाराज। सबसे पहले बात करते हैं भैया इनके बेसिक जन्म परिचय की। देखो, इनका जन्म जो है वो 1073-76 ईस्वी में। देखो भैया, कई बुक्स में 1073 लिखा हुआ है, कई में 1076 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों लिख दी है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। कहां पर हुआ था? खरनाल में हुआ था। और खरनाल भैया कौन से जिले में पड़ता है? अपने नागौर जिले में पड़ता है। इनके पिता जो थे, पिता का नाम था भैया ताहड़जी जाट। और इनकी माता जो थी उनका नाम था राजकुंवर। कई स्थानों पे इनका नाम राम कुंवरी या राम कुंवरी भी लिखा आता है। सबसे मेन चीज है भैया इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का क्या नाम था? पेमल देव। देखो भैया, जितने भी लोग देवता है उनकी पत्नियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बाबूजी जो थे उनकी पत्नी थी अपने फुल्लम देव, गोगा जी जो थे उनकी थी केलम देव, रामदेव जी जो थे उनकी थी नेतल देव, और पत्नी ये तेजा जी जो है इनकी पत्नी का क्या नाम है? पेमल। और कहाँ की थी? पनेर की। मतलब पैसे पे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है भैया इनका गोत्र। देखो, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि लोक देवता तेजा जी जो है वो कौन से गोत्र के थे? जाति से तो ये जाट थे, लेकिन जाटों में इनका गोत्र कौन सा था? धोड़ा। एक गाना भी चलता है, आपने कई बार सुना होगा अपने डीजे पर, तेजा धोड़ा जाट। अगला सबसे मेन क्वेश्चन आता है भैया इनकी घोड़ी। देखो भैया, सबसे फेमस जो घोड़ी थी लोक देवताओं में वो तेजा जी की थी। और उस घोड़ी का क्या नाम था? अपने लीलन। इसी घोड़ी को अपने श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया भैया इनका बेसिक जीवन परिचय। अब बात करते हैं भैया तेजा जी के जीवन से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की। देखो भैया, तेजा जी जो थे इनका हुआ था बाल विवाह। क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था। ऐसा कहते हैं कि तेजा जी को खुद को ही पता नहीं था कि मेरा विवाह हो चुका है। मतलब छोटे से थे तभी इनका विवाह हो गया था। अब देखो होता क्या है। एक बार क्या होता है, तेजा जी खेत में काम कर रहे थे और खेत में ही काम कर रही थी कौन? उनकी भाभी। अब तेजा जी को खेत में काम करते करते क्या लग गई? भूख लग गई। भूख लगने पर तेजा जी ने अपनी भाभी से खाने की डिमांड की, खाना मांगा उनसे या खाना बनाने के लिए कहा। ऐसा कहते हैं कि भाभी जो है खेत में काम करी तो काम करता करता भी आग तो जाए, और फिर तेजा जी खाना की मांग करते। तो ऐसा कहते हैं कि भाभी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और गुस्से में तेजा जी को क्या कहा कि तेरे नौकर मुलाक ने जार के लिया इन लिया। समझ रहे हो? भाभी ने कह दिया कि मैं बर्बर में कितनी बार खाना बनाऊं, तो अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आता? तेजा जी को पता चला कि मेरा विवाह हो चुका है, तो तेजा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहां चले? पनेर रवाना हो गए। पनेर कहां पड़ता है भैया? अपने अजमेर में। अब देखो क्या होता है। तेजा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पेमल से मिलने के लिए कहां रवाना हो गए? अपनी घोड़ी लीलर पर सवार होकर पनेर के लिए रवाना हो गए। ऐसा कहते हैं कि तेजा जी जब पनेर पहुंचे तो इनकी जो सासू थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। और जैसे ही तेजा जी दरवाजे के पास में पहुंचे तो ऐसा कहा जाता है कि गाय जो थी उसने लाश से पूरा दूध गिरा दिया। ठीक है। तो सासू मां ने तेजा जी की तरफ देखा नहीं और बिना देखे ऐसे कह दिया कि गाय ने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया कि पूरा का पूरा दूध ही खराब कर दिया। अब तेजा जी गेट पे खड़े खड़े सुन रहे थे। सासू मां को पता नहीं था कि तेजा जी आए। तो ऐसा सुनकर तेजा जी जो है वो क्या हो गए? नाराज हो गए। और तेजा जी नाराज होकर वहां से चलने लगे। जैसे ही तेजा जी वहां से चलने लगे, तेजा जी को किसने देख लिया? पेमल ने देख लिया। तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल की नजर कहां पर पड़ गई?
तेजाजी पर पड़ गई और वह भागकर दरवाजे के पास गई और जैसे तैसे करके तेजाजी को क्या किया, राजी किया, बुढ़ाया बा ने किया जी थाने को नहीं किया, तो दूसरा ने की और बिया की और ठंडो छाटो देर तेजाजी ने हट लिया या घर लिया या। अब देखो रियल फाइट क्या होती है भैया। इस पेमल की एक की सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था? लाछा गुजरी। जिस समय तेजाजी ससुराल में बैठे थे उसी समय क्या हुआ, पेमल की जो दोस्त थी या सहेली थी लाछा गुजरी, इसकी गायों का अपहरण कर लिया। किसने? मेर के मीणाओं ने। मेर जाति के जो मीणा थे उन्होंने क्या किया, लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया। अब लाछा गुजरी किसके पास में आई? पेरमल के पास में आई और पेरमल से सहायता मांगी कि अपने आपके जो पतिदेव है तेजाजी जो है वो काफी वीर शिरोमणि प्रतापी शासक है, इनकी ख्याति मैंने बहुत सुनी है, इनसे कहकर मेरी गायों का जो अपहरण कर लिया है मेर की मीणाओं ने उनको मुक्त कराओ। अब शायद पेरमल की सहेली तेजाजी की साड़ी मान लो। तेजाजी ने लाछा गुजरी की बात को माना और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए कहां चले गए? मेर के मीणाओं के पास चले गए और मेर के मीणाओं से तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की और गायों को लेकर वापस कहां आ गए? लाछा गुजरी के पास ले आए और लाछा गुजरी से कहा कि ये तेरी गाय ही, इनको संभाल ले। लाछा गुजरी ने जब अपनी गायों को देखा तो ऐसा कहते हैं कि उन गायों में एक बछड़ा नहीं था। क्या नहीं था? बछड़ा। छोटो बाछी आते ना, एक बछड़ा नहीं था। तो लाछा गुजरी ने तेजाजी से कहा कि मुझे तो सबसे पसंद जो है वो बछड़ा ही था और वह बछड़ा ही आप तेजाजी लेकर नहीं आए। मेरे लिए तो बछड़ा वापस लेकर आओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब इज्जत का सवाल हो गया। तेजाजी वापस वह बछड़ा लाने के लिए कहां रवाना हुए? मेर के मीणाओं से बछड़ा लाने के लिए वापस रवाना हुए। अब देखो यहां क्या होता है। रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सेंदरिया। अजमेर में ये भी ध्यान रखना। इस सेंदरिया में क्या होता है कि एक सांप जो था उस सांप को आग में जला रहे थे, या अपने एक ऐसे कहते कि एक सांप जो है वो आग में जल रहा था। तेजाजी की नजर उस पर पड़ी, तेजाजी को दया आ गई और तेजाजी ने अपने भाले से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया। तो उस सांप ने तेजाजी पर गुस्सा किया और सांप ने कहा कि जैसे तैसे तो मेरे को जून प्राप्त हो रही थी। जून जानो ना, ये आपने भाषा में कहते मोक्ष मिल रहे हो। जैसे तैसे मेरे को तेजाजी जून प्राप्त हो रही थी, तुमने मुझे मोक्ष प्राप्ति में एक प्रकार से रुकावट डाल दिया, तूने मेरे मोक्ष को रोक दिया, इसलिए मैं तेरे को डसूंगा। ऐसा किसने कहा? सर्प ने कहा। किससे? तेजाजी से। तो तेजाजी ने कहा कि हे सांप देवता, हे नाग देवता, अभी तो मैं मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी का बछड़ा छुड़ाने जा रहा हूं। मैं जब वापस आऊं, बछड़ा उसको सौंप कर मैं जब वापस आऊं तब तुम मेरे को डस लेना। तो सांप ने कहा ठीक है। अब देखो उस जमाने में सांप को किस पे विश्वास था? इंसान पे विश्वास था। इंसान को किस पे था? सांप पर था। और आज के जमाने में आदमी सांप हो रहे और सांप इंसान हो रहे हैं। ये फर्क है अपने समय समय की। तो तेजाजी वहां से कहां चले गए? बछड़ा छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं के पास चले गए। मेर के मीणा जो थे वो पहले से गांठ लगाकर बैठे थे, उनको पता है कि तेजा वापस आएगा ये बछड़ा छुड़ाने के लिए। जैसे ही तेजाजी वहां पहुंचे, मेर के मीणाओं ने तेजाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन तेजाजी बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन जैसे तैसे वो बछड़ा छुड़ाकर ले आए और वो किसको सौंप दिया? लाछा गुजरी को सौंप दिया। अब वहां से तेजाजी अपनी पत्नी पेरमल से अनुमति लेकर विदा हुए और विदा होकर वापस कहां आ गए? अपने वादे को पूरा करने के लिए सेंदरिया नामक स्थान पर आ गए। वहां पर वह नाग देवता बैठे थे तेजाजी को डसने के लिए। तो तेजाजी ने आकर नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मैं अपने वादे के मुताबिक आपके सामने आ गया हूं, अब आप मेरे को डस सकते हो। नाग देवता ने तेजाजी को देखा और कहा कि मैं तो आपको नहीं डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा क्यों? तो नाग देवता ने कहा कि रे तेजा, तो जगह जगह से घायल हो चुका है, तेरे शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं डस सकूं। तो तेजाजी ने अपनी जीभ
बाहर निकाल दी और उस सांप ने कहा डस लिया, तेजाजी की जीभ पर डस लिया। और ऐसा कहते हैं कि सेंध या अजमेर में ही तेजाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं मेन आगे की चर्चा करेंगे अपने, लेकिन मेन क्वेश्चन सुन लेना आपने। तेजाजी का ससुराल कहाँ, पनेर, पत्नी कौन, पेमल, किसकी गायों को छुड़ाया, लाछा गुजरी। देखो गायों को छुड़ाने के कारण तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, गायों को छुड़ाया था ना मेर की मीणाओं से, इसलिए तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु कहां पर हुई, सेंदरिया अजमेर में। किस कारण से हुई, सर्पदंश के कारण से हुई। देखो तेजाजी के थान पे अगर आप कभी गए तो वहां पर देखना कि तेजाजी की जो मूर्ति है वो भाला लिए है, अश्वरोही के रूप में है और जीभ पे सर्पदंश, इस प्रकार से उनकी मूर्ति बनी हुई है। अब बात करते हैं भैया तेजाजी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्तर, उनके मेले वगैरह, उनके थान वगैरह की। देखो सबसे फेमस लोक देवता अगर अपनी बात करें तो वो तेजाजी महाराज जी है। इन्हीं से संबंधित अपने ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो भैया तेजाजी की मृत्यु हो गई, कहां पर मृत्यु हुई थी, सेंदरिया अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। सेंदरिया कहां पर पड़ता है, अपने अजमेर में। इस मृत्यु का समाचार जो है तेजाजी के घर वालों को किसने दिया, तेजाजी की घोड़ी लीलन जो थी वो एक समझदार घोड़ी थी, उसने तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसको दिया, तेजाजी के परिवार वालों को दिया। देखो भैया तेजाजी का जो थान था वो पहले कहां पर था, सबसे पहले इनका जो थान था वो था सुरसरा अजमेर में। कहां पर था, सुरसरा अजमेर में। लेकिन नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है परबतसर। इस परबतसर का एक हाकिम था, वह सुरसरा अजमेर से तेजाजी की मूर्ति लेकर कहां पर आ गया, परबतसर में आ गया, परबतसर नागौर में आ गया और वहीं पर तेजाजी का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और यह मूर्ति जब लेकर आया था उस समय नागौर का शासक था भैया अभय सिंह। यहाँ परबतसर में ही प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनके भैया सभी लोक देवताओं के मेलों का आपको ध्यान रखना है, कौन से लोक देवता का मेला कब लगता है। तो तेजाजी का मेला जो है वो प्रतिवर्ष कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और कहां पर लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। तेजाजी की मूर्ति को सुरसरा अजमेर से कौन लेकर आया था, परबतसर का हाकिम। किसके समय, नागौर के शासक थे उस समय अभय सिंह। तेजाजी जो है इन्हें अपने काला और भाला का देवता भी कहा जाता है। तेजाजी को किस नाम से पुकारते हैं, काला और भाला का देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। किसान भैया जब हल जोतता है तो हल जोतते समय जो गीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तेजा टेर कहा जाता है। किसान जब हल जोतते हैं, हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, उन्हीं गीतों को अपने राजस्थान के इतिहास में तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सांप के काटने पर तेजाजी का क्या किया जाता है, आह्वान किया जाता है। इनका जो मंदिर होता है, इस मंदिर में जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, घोड़िया कहा जाता है। अब बात करते हैं भैया अंतिम क्वेश्चन की, तेजाजी के थान कहां कहां पर है। देखो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तेजाजी के प्रसिद्ध थान राजस्थान में किस किस स्थान के ऊपर है। तो देखो भैया पहला तो कहां पर हो गया, ब्यावर में। दूसरा कहां हो गया, भावता। तीसरा हो गया अपने सेंदरिया। चौथा हो गया अपने बासी दुगारी। देखो भैया ये क्या है, तेजाजी के प्रमुख थान है। पहला ब्यावर, दूसरा भावता, तीसरा सुरसरा रह गया, एक कौन सा रह गया, अपने सुरसरा। देखो ये चारों है ना, ये तो है कहां पर, राजस्थान के कौन से जिले में, अजमेर में। और बासी दुगारी जो है वो कहां पर है भैया, बूंदी में।
तो ये थे भैया अपने राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे अपने अगले लोक देवता। ओके, दैट्स